everyone, welcome back to my channel. I know I'm vlogging after a really long time. तो सबसे पहले तो I'm really sorry और उससे भी पहले हैप्पी न्यू ईयर 2023। तो आप सबको दिल से दुआ है कि आप सब बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करो इस नए साल में। बस उसके लिए आप कड़ी मेहनत करते रहना और भगवान का साथ कभी मत छोड़ना, तो वो भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और आप जो कुछ भी चाहते हो आप सबको वो सब कुछ मिलेगा। बस डटे रहना और मेहनत करते रहना। तो इसी अच्छे नोट के साथ शुरुआत करते हैं आज के दिन की। तो नए साल में एक्चुअली मैंने कल ज्वाइन किया है, तो मैं फ़िटनेस पे भी अपनी ध्यान देने वाली हूँ। तो आई होप कि मैं ये कंटिन्यू करूँ आगे भी। तो आज भी मैं जाने वाली हूँ क्लास। तो मेरा क्लास शाम में है और अभी हो रहे हैं दोपहर के कुछ 3 बज रहे हैं। मेरा क्लास है 5 बजे का। मैं काफ़ी लेट उठी थी। सबसे पहले मैंने नहा लिया, बाल धो लिए। अब मैं खाना खाऊंगी और फिर उसके बाद जाऊंगी अपनी क्लास। मैं ना एक्चुअली आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैंने कल कुछ कपड़े लिए थे, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। सो लेट मी जस्ट शो इट टू यू। तो सबसे पहले मैंने ख़रीदा ये एक बेसिक ड्रेस है, मतलब इसमें नीचे में पैंट्स है एंड ये पैंट है। एक्चुअली ये कॉन्ट्रास्ट में कलर था तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने ये ख़रीदा। और इसके साथ में दुपट्टा भी है, तो बहुत ज़्यादा ब्रिटिश सूट लगा मुझे ये। तो मैंने ये सूट ख़रीदा एंड उसके अलावा एक और सूट ख़रीदा है मैं कि है ये। तो ये सूट मुझे ना इसका कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया और एकदम परफेक्ट लगा मुझे ऑफ़िस वेयर के लिए। तो मुझे ऑफ़िस के लिए एक्चुअली ड्रेसेस चाहिए थी, तो ये काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे भी ऐसे लेस लगी हुई है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये। एंड इसका नीचे में पैंट है एंड पैंट में भी ऐसे वर्क किया हुआ है, तो आई जस्ट लव्ड इट। और इसका जो दुपट्टा है वो भी काफ़ी अच्छा है। इसमें भी कुछ एम्ब्रॉयडरी की हुई है। सो आई जस्ट लव दिस सूट। उसके अलावा मेरा है ये कुर्ती, जो कि एक बांधनी प्रिंट में कुर्ती है एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ वर्क किया हुआ है। सो ये कुर्ती भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। एंड उसके अलावा मैंने ये एक और ख़रीदी कुर्ती। तो ये यहाँ से ऐसे प्लेन है एंड ऊपर में इसको यहाँ थोड़ा बहुत यहाँ लेस लगी हुई है एंड बहुत ज़्यादा प्रिटी लगा मुझे ये भी। तो ये कुछ कपड़े थे जो मैंने कल ख़रीदे और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप भी बताना कि आपको कैसे लगे। एंड बहुत रीज़नेबल प्राइस है इन सब का। मतलब आई विल टेल यू कि जो पहले 2 सूट देखे आपने वो अराउंड मेरे को 1150-1200 में मिल गए थे। मतलब एक सूट 1150 एंड दूसरा आई थिंक 1200 ऐसा कुछ था। और जो कुर्तीज़ है वो तो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल मिली है मेरे को। 450 में एक कुर्ती मिली है, तो दोनों कुर्तीज़ मुझे 900 में मिल गई। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप बताना आपको कैसी लगी। हाय फ्रेंड्स, मैंने अपना खाना खा लिया है और यहाँ पे मैं अभी यूट्यूब पे कुछ देख रही हूँ, ऐसे ही टाइम पास कर रही हूँ। एंड मैं बस वेट कर रही थी मेरी क्लास का टाइम हो जाए तो हम चले। क्लास के बाद मेरे को नहीं पता मैं क्या करने वाली हूँ। बाहर जाऊँगी, क्या करूँगी, आई डोंट नो। वैसे तो कुछ प्लान है नहीं बाहर जाने का, लेकिन हाँ ऑफकोर्स खाना खाने के लिए मुझे या तो बाहर जाना पड़ेगा या तो कुछ मंगाना पड़ेगा। तो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं आगे। और मैं आपको ये भी बताना चाह रही थी कि जैसे कि मैं आपको पहले बोला था कि मैं एक 1 BHK लूँगी रेंट पे, बट मुझे 1 BHK नहीं मिला। मिल भी रहा था तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, तो मैंने सोचा कि अभी नहीं लेते। और मैंने 1 RK लिया है जिसका रेंट 8000 पर मंथ है। और ये एक सिंगल रूम है जिसमें एक किचन प्लेटफॉर्म वगैरह बना हुआ है, तो मैं कभी कभार कुकिंग कर लेती हूँ। वैसे मैं ऐसे वो बहुत हैवी कुछ नहीं बनाती अपने लिए और मेरे से बनता भी नहीं। 1-2 बार मैंने ट्राई किया, सब ख़राब हो गया, तो मैं उस दिन से मैं नहीं बना रही कुछ भी। तो मैं ज़्यादातर खाना बाहर से ही ऑर्डर कर लेती हूँ और थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। जैसे मैगी वैगी बना लेती हूँ, पोहे वो कभी इच्छा हुई तो वो बना लेती हूँ, कभी चीला बना लेती हूँ। ये सब चीज़ें चलती रहती है, लेकिन ऐसे मैं खाना कभी प्रॉपर नहीं बना सकती। मतलब ट्राई किया था, वही ख़राब हुआ, तो नहीं बना रही हूँ। और जो दूध वूध है वो तो चाय वाय वो सब चलता रहता है। और
बस यही था आपको बताना मुझे। इसके अलावा तो हाँ, मैंने अभी ऑफिस में भी मैंने 12th को 3 मंथ्स कंप्लीट कर लिए, और यहाँ मतलब बैंगलोर आए हुए मुझे 3 महीने हो गए। ऑफिस लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है। और ऑफिस में बहुत लोग बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत सपोर्टिव है, और सब अच्छा चल रहा है, एंड आई एम एन्जॉइंग माई वर्क, जो कि मैं हमेशा से चाहती थी। तो मुझे वही मिला है एंड वही काम है, तो आई जस्ट लव डूइंग माई वर्क। और मैं जब ऑफिस सुबह उठती हूँ तो मुझे एक मोटिवेशन होता है ऑफिस जाने का, विच इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप ऐसी जॉब में होते हो जहाँ पे आपको मतलब मन ही नहीं करता काम पे जाने का, जस्ट बिकॉज यू डोंट लव योर वर्क, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और एक पॉइंट पे आके ना आप एग्जॉस्टेड हो जाते हो, आपको लगता है कि बस अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो आई थिंक ये जॉब स्विच करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हुआ है, बिकॉज मैं अभी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने काम पे जाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये कि आप खुश रहें, आप अपना काम करें। ऐसा मत सोचिए कि आपका काम है तो बस चले जाओ, काम करके वापस ही तो आ जाना है, ऐसा नहीं चलता। आपको बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप अपने काम से खुश रहें, और आप अपने काम को एंजॉय करें। तो इसीलिए हमेशा ऐसी ही जॉब ढूंढिए जो आपके इंटरेस्ट से अलाइन करती हो, मैच करती हो, वरना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है आगे चल के। एनीवेज, अभी मैं कुछ देर बाद आपसे मिलूँगी जब मैं निकलूँगी फिटनेस क्लास के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ एकदम रेडी, अब हम निकलेंगे अपने फिटनेस क्लास के लिए। चलो अपना बैग वैग ले लेते तो निकलते हैं। जब तक लिफ्ट आती है तब तक मैं आपको यहाँ का वेदर दिखा दूँ, कितना ज़्यादा अच्छा है। मतलब मुझे ना एक्चुअली धूप पसंद आती है, और बहुत दिनों बाद यहाँ पे बहुत अच्छी धूप निकली है। सो यस, अब हम चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। तो मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी क्लास, और उस लिफ्ट का वेट कर रही हूँ, लिफ्ट आती है तो मैं ऊपर जाऊँगी। तो लिफ्ट आ गई है, और सेकेंड फ्लोर। That's my class. दे दो भैया, दे दो मेरा भुट्टा। हाय एवरीवन, मैं आ गई हूँ वापस बाहर से। अभी बज रहे हैं रात के 8, और मेरा कुछ प्लान नहीं था ऐसे कहीं और जाने का। मैंने बस खाना खाया, मतलब मैंने अपनी क्लास की, उसके बाद मैं वापस घर आई थी बीच में एक बार, फिर खाना खाने गई, और उसके बाद मैंने वहाँ से भुट्टा लिया जो कि मैं अभी थोड़ी देर में खा लूँगी। एंड और तो कुछ नहीं, अभी आई एम जस्ट गोइंग टू सिट एंड रिलैक्स, और शायद मैं कोई किसी से बात कर लूँ, या तो मम्मा से तो बात हो गई है, पापा से भी बात हो गई है, शायद मैं अपनी सिस्टर को कॉल करके उससे बात करने लग जाऊँ, तो हमारी बात काफ़ी देर तक चलती है। तो अभी मैं उसको फ़ोन करूँगी, उससे बात करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, अब हो रहे हैं रात के 10, 10 मतलब 10 ऑलमोस्ट 10:15। तो मैंने एक्चुअली कुछ दिन पहले नहीं, न्यू ईयर के पहले दिन पे ली थी भगवत गीता। मेरा बहुत दिनों से मन था कि मैं, मतलब बहुत सुना है मैंने भगवत गीता के बारे में, तो मुझे बहुत दिनों से मन था कि मैं पढ़ूँ पढ़ूँ पढ़ूँ। तो फाइनली मैंने 1 जैन से ये पढ़ना शुरू किया, और मतलब मेरे साथ इतना कोइंसिडेंटली बुक मुझे ना 31 को मिली है।
मैं 31st को बाहर गई थी कुछ काम से, और वहाँ पे मुझे इस्कॉन टेम्पल के कुछ वॉलंटियर्स मिले, जिन्होंने मुझे बीच में रोका, और ये भगवत गीता उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं इसको परचेज़ करूँ। एंड मैंने इसको ले लिया, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से चाह रही थी पढ़ना वैसे भी, और मतलब कितना मैंने सोचा कि बहुत अच्छा भी दिन है, शायद मैं आज ले लूँ, कल से पढ़ना शुरू कर दूँ, मतलब कि 31st को ले लूँगी तो 1 तारीख से नए साल में पढ़ना शुरू कर दूँगी, इसलिए मैंने भगवत गीता ले ली। और फर्स्ट से मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, एंड ट्रस्ट मी, अभी तक जितना भी मैंने पढ़ा है बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सच में जो लोग कहते हैं ना कि इसमें सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं आपको, ऐसा थोड़ा थोड़ा मेरे साथ मैं भी एक्सपीरियंस करने लगी हूँ, और ये सच्ची बात है। मतलब मैं इतना सब तो नहीं बता सकती, ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगी, लेकिन जितना भी अभी तक पढ़ा है मैंने ऐसा है। और रात में सोने से पहले मैं ये अभी रोज़ पढ़ती हूँ, चाहे मैं 1 पेज पढ़ूँ या 2 पेज, पर पढ़ती हूँ ज़रूर। तो हाँ, तो अभी मैं इसको थोड़ी देर पढ़ूँगी, और इसके साथ मैं एंजॉय करूँगी ये छेड़ा के बनाना चिप्स। एंड ट्रस्ट मी, आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं कभी भी, मैं बनाना चिप्स बिल्कुल नहीं खाती थी, मुझे एलर्जी, मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आते थे। घर में हमेशा हमारे घर पे आते रहते थे, अमरावती से मेरी मासी भिजवाती रहती थी, लेकिन मैं कभी भी नहीं खाती थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आते थे बनाना चिप्स। आई डोंट नो वाई लोगों को, मैं हमेशा सोचती थी कि लोगों को इतने पसंद क्यों आते हैं, लेकिन परसों के दिन आई थिंक मैंने ये छेड़ा के बनाना चिप्स मंगाए, क्योंकि मैंने इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे पढ़े थे, बहुत ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार मंगा के देख लेते हैं। तो मैंने इसको मंगाया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, मुझे पता नहीं था कि इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं बनाना चिप्स, और तब से ये मेरा अभी सेकंड पैक है। मतलब मैंने 3 दिन पहले मंगाया था पहला वाला पैकेट, वो ख़त्म हो गया, और दूसरा मैंने वापस मंगाया। तो आप ज़रूर ट्राई करना छेड़ा के बनाना चिप्स, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। आई थिंक उसमें बहुत और भी फ्लेवर्स आते हैं, लेकिन मेरा वाला यही फ्लेवर मेरा मुझे पसंद आता है। तो ये ग्रीन पैक वाला अगर आप कभी ट्राई करो तो ज़रूर कर लेना, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ठीक है, अब मैं पढ़ती हूँ अपनी भगवत गीता, एंड आपसे मिलूँगी थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स, अभी हो रहे हैं रात के 11:30, और आई एम डन फॉर द डे। मैं बस अभी सोने जा रही हूँ, क्योंकि कल मुझे ऑफिस भी जाना है, और मेरे पास अभी कुछ बचा भी नहीं है करने के लिए। तो अभी मैं सो जाऊँगी कुछ देर पे, उससे पहले मैं दूध पी लूँगी। तो यहाँ पे दूध
और उसके साथ में मैरीगोल्ड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग, इट इज़ द नेक्स्ट डे एंड कल रात में मैं सो गई थी तो उसके बाद मैं कुछ भी ब्लॉग नहीं कर पाई, आई एम रियली सॉरी। एंड अभी जो है मैं जा रही हूँ ऑफिस, 5-10 मिनट में मैं निकल जाऊँगी, तो मैंने सोचा कि जाने से पहले एंड दिस ब्लॉग इन इटसेल्फ, क्योंकि मैं ऑफिस से 11:30 बजे आऊँगी रात में, उसके बाद आई वोंट बी एबल टू ब्लॉग, तो इसीलिए यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड आई होप यू एन्जॉयड वॉचिंग माई व्लॉग एंड आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। एंड प्लीज़ 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 आपकी जो भी रेजोल्यूशंस आपने ली होगी न्यू ईयर पे, उसको ज़रूर, उस पर ज़रूर काम करिएगा, उसको आधे में मत छोड़ दीजिएगा। एंड येस, ऑन दिस नोट आई एंड दिस व्लॉग इन इटसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।